डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं मेरी जान। वॉइस इमेज क्लियर है? एक बार बता दो मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट मेरे भाई और क्यूट क्यूट बहन, क्योंकि आपसे खूबसूरत मुझे कोई लगता ही नहीं है। अपने छोटे भाई एवं छोटी बहन से मैं सड़क पे चलता हूं तो आप ही का याद आता है। दिल से आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं ऐसा मानता हूं। बताओ मेरे क्यूट क्यूट छोटे छोटे मेरे भाई और छोटी छोटी बहन, ऑल क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। एक्सरसाइज 3.2 बना लिया? कुछ थ्योरी करें आगे का? आगे का कुछ थ्योरी करें, उसके बाद पूछ लेंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। आगे थ्योरी करें। आज हम लोग का क्या क्या है देखो मैं लाया हूं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करवा देंगे आपको। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 6 से होना था, एक्सरसाइज 3.3 नहीं हो पाएगा थोड़ा सा। ठीक है, होमवर्क कंप्लीट हो गया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद एक पॉइंट्स और बच जाता है, वो हमें पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब हम एग्जाम देते थे 2010 में तो क्वेश्चन एक पूछे जाते थे, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, कौन झूठ बोल रही है मेरी जान? ठीक है, वीडियो कॉल देखो। आप मेरे क्या बोले, आप मेरे छोटे छोटे क्यूट क्यूट मेरे भाई हैं, क्यूट क्यूट मेरी छोटी बहन है। ठीक है, ठीक है, सारा करवा देंगे। ठीक है, किसी कोई कोई विशेष टॉपिक पढ़ना हो, फिर से पढ़ना हो तो वो हम करवा देंगे। ठीक है, किसी को आईटीएफ में कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, रिलेशन फंक्शंस में दिक्कत हो तो मैं करवा दूंगा, उसका टेंशन भाई है ना। और एक रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट वीडियो आ रहा है, वन शॉट रिवीजन पूरा करवा देंगे। वन शॉट वीडियो है, यूट्यूब पे होगा, वो 18 तारीख को है। 18 अप्रैल को रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट आ रहा है, जिसमें पूरा थ्योरी और पी बाई क्यू कर देंगे। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत होगा तो टेंशन नहीं लेना ना। ठीक है, होमवर्क बना लिए भैया। तो ठीक है, आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस क्या है, सिमेट्रिक, उसके बाद 3.2 पे आएंगे। देखोगे दो चार, देखोगे कहता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। ट्रांसपोज का मतलब होता है मेरी जान कुछ नहीं है, रो को कॉलम में कर देना है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, रो को कॉलम में कर देते हैं या कॉलम को रो, जैसे ऐसे ये सूता हुआ है, इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, बस यही काम है। कहता है लेट ए बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंज द रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ए। इसे ए डैश या ए टी या इसे ए सी भी लिखते हैं। जैसे ए आई जे एम बाई एन हो तो ए डैश ए जाए, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर A11 A12 डॉट डॉट A1n, A21 A22 डॉट डॉट A2n, यहां कर लो डॉट डॉट AM1 AM2 डॉट डॉट AMn। ये m बाई n का है। तो करना क्या है ना, ऐसे देखोगे ये रो है, ये रो है, ये रो है, इसको कॉलम कर दो, ऐसे सूता है इसको ऐसे खड़ा कर दो, तो ये जो हमारा ए डैश हो जाएगा मेरी जान, वो हो जाएगा A11 A12 डॉट डॉट A1n, फिर हो जाएगा A21 A22 A डॉट डॉट A2। इन आपके पास ऐसे दे सकते हो। फिर जो आपके पास है ये वाला डॉट 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 AM1 AM2 डॉट 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 डॉट, ये इधर खसकेगा नहीं,
ओह सॉरी, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं डॉट डॉट AMN, ये N बाई एम हो जाएगा, N बाई एम हो जाएगा, N बाई N हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हम लोग बना देते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स है, ये है 1 2 3 4 5। अब ए डैश निकालना है मेरी जान, कुछ नहीं, ये ऐसे सुतल है, इसको ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे है, इसको ऐसे कर देंगे, तो 1 2 3 4 5। अब एक कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपके पास 2 3 4 5, ए डैश निकालने हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये सुतल है, इसको खड़ा कर दो, 2 3, सुतल है, ऐसे खड़ा कर दो, 4 5। इसमें दिक्कत है सर, रुक गया है, रुक गया है, क्या रुक गया मेरी जान, क्या रुक गया मेरी जान, बताओ ना। ये यहां पे एम एन है मेरी जान, तो N बाई एन हो जाएगा। मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देते हैं। जैक 11th बोल्ट का रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा। यहां तक दिक्कत है मेरी जान, बताओ ना। ऑर्डर में कोई चेंज, हाँ होने का क्या है, हाँ ऑर्डर होगा ना, जैसे कि ऑर्डर तो आपके पास चेंज M बाई एन है, जो N बाई एन हो जाएगा। देखोगे यहां M बाई एन था, N बाई एन, क्योंकि रो कॉलम बन रहा है, कॉलम क्या बन रहा है, रो कॉलम, रो बन गया कॉलम, तो कॉलम रो बन जाएगा ना, तो ऑर्डर भी चेंज होगा। कृष्णा कुमार, ऑर्डर में कोई चेंज होगा क्या भैया, बिल्कुल ऑर्डर भी चेंज हो गया ना। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर हमारे पास M बाई एन थे, ऑर्डर हो गया N बाई एन, उलट जाएंगे, सारे चीज उलट जा रहे हैं, ठीक है, सारे चीज उलट जा रहे हैं ना, नो डाउट है भैया। चलो एक तुम करके दिखाओ, आपके पास A बराबर ABCD आपके पास है, कॉमन है ABCD, ABCD है। चलो A डैश क्या हो जाएगा, A डैश यहां पे क्या होगा, तो ये ऐसे सुतल है, इसको ऐसे खड़ा कर दो मेरी जान, ABCD, A डैश हो गया। अगर आपके पास A बराबर ऐसा हो 1 2 3 4, चलो सभी लोग जवाब देगा, A डैश क्या होगा, A डैश क्या होंगे, A डैश क्या होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि मैट्रिक्स जोड़ घटाव है, इसे तो सिलेबस से हम निकलवा दे, हमारी सरकार बने तो। यहां तक बताओ ना, इसका आंसर करोगे क्या होगा, चलोगे इसका आंसर कर दो बाबू, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, क्या हो जाएंगे जान, A डैश हो जाएंगे, ये खड़ा है, इसको ऐसे सुध जाएगा 1 2 3 4, ऐसे खड़ा है, ऐसे सो जाएगा 1 2 3 4। क्लियर है। अब देखोगे यहां तक हो गई मेरी जान, ये हो गया। अब कहता है रिमार्क, इफ A इज एन M बाई N मैट्रिक्स है, ठीक है, देन A डैश क्या हो जाएगा, N बाई N मैट्रिक्स, उलट जाएंगे। A डैश का ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर किसका था, A का था, A डैश का ऑर्डर क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है, ऑर्डर क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। पहले था M बाई एन, अब हो जाएगा N बाई एन। इसमें कोई दिक्कत है मेरे क्यूट क्यूट भाई और क्यूट क्यूट बहन, इसमें दिक्कत है मेरे क्यूट क्यूट, एकदम क्यूट क्यूट मेरे भाई और क्यूट क्यूट बहन, कोई दिक्कत है, नो भैया नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब कहता है कि आई जे एथ एलिमेंट ऑफ, जे एथ आई एलिमेंट हो जाएगा, यहां आई जे एथ था, यहां उलट देना है, यहां आई जे, तो यहां जे एथ आई एलिमेंट ऑफ ए डैश, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, कहता है कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, कहता है फॉर एनी मैट्रिक्स ए डैश का अगर डैश करोगे तो ए आएगा। देखोगे हमारे पास ए बराबर है, आपके पास ए बी सी डी, ए डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश करोगे तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ऐसे हो गया। फिर डैश का डैश कर दो तो ये जो खड़ा है सूत जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोई दिक्कत है। और ये फिर क्या आ गया, ये आ गया ए। तो यही कहा जाता है कि ए डैश का डैश करेंगे तो ए आएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है,
तो याद रखना है। गुड इवनिंग सर जी, कोई दिक्कत है मेरी जान? तो डाइस का डाइस दो बार अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, दो बार अगर ट्रांसपोज करते हैं मेरी जान, तो वो आंसर सेम आ जाता है। दो बार ट्रांसपोज करते हैं तो आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, आगे देखोगे, कहता है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, मतलब कोई कांस्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि के ए डैश बराबर के ए डैश हो जाएगा। यहां सॉरी ऐसा था, सॉरी जान, आपके पास ऐसा है के ए का डैश बराबर के को बाहर निकाल के डैश कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के जहां क्या है, कोई कांस्टेंट है। बिपिन यादव बोलेगा, बिपिन यादव को बहुत दिक्कत रहता है, बिपिन यादव का नाम याद हो गया है, बोल मेरी, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नहीं करना है भाई, मैं लिख दिया हूं इसको थ्योरम, ठीक है, कोई प्रूफ करने का ये नहीं है, आप इसको बस याद रखना है। बिपिन यादव को मैं खोज रहा हूं, कहां है वो, पता करो कहां चला गया वो। बिपिन यादव को बहुत दिक्कत रहता है, बिपिन यादव आज दर्शन नहीं दे रहा है, बिपिन कुमार आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन आपके पास ए प्लस बी डैश बराबर, ये इसको याद रखना है, प्रूफ करना नहीं है, इसको बस याद रख लेने हैं कि आपको पास था ए प्लस बी का डैश बराबर हो जाएगा सिंगल सिंगल का डैश। दो को आप लेके प्रूफ कर सकते हो, तो कोई करने का ये चीज है नहीं। बिपिन यादव आ गया, फिर लिखा, ठीक है, तो इंडिविजुअल डैश करने हैं, आपको याद रखना है प्रॉपर्टीज की, अगर ए प्लस बी का डैश है तो ये हमारे हो जाएंगे ए डैश प्लस बी डैश, दोनों को अलग अलग डैश हम लोग देंगे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास कहता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, आपके पास कहता है कि अगर आपके पास ए और बी का डैश हो, ए और बी का डैश करोगे तो इसको डैश उलट जाएगा, बी डैश ए डैश, क्या करेंगे, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये उलट जाएगा। ये सब जो है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, आपको बस रिजल्ट याद रख लेने हैं। ठीक है, देखोगे अब समरी हमारे पास है, इसको मैंने समराइज कर दिया कि आपको याद रखना है कि ए डैश बराबर ए हो जाएगा, के ए का अगर डैश है तो के ए डैश हो जाएगा, अगर आपके पास ए प्लस बी का डैश है तो सिंगल सिंगल डैश। आप दो को कोई भी मैट्रिक्स लेके देख सकते हो जाएगा काम। और ए बी का डैश बराबर आपके पास होना चाहिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये आपके पास मैंने एक जगह करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अब कहता है एग्जाम्पल, कहता है वेरीफाई कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा, तो मैं इसका डैश अगर कर देंगे मेरी जान, तो ये रो को कॉलम में करेंगे 2 3 -1, रो ये सुतल है खड़ा, सुतल खड़ा 0 -5 और 7। अब कहता है इसका और डैश कर दोगे तो ये जो रो है, ये जो कॉलम है, ये खड़ा ऐसे सूत जाएगा, 2 3 -1 खड़ा सूत जाएगा, 0 -5 और 7। और ये जो हमारे पास है ये हमारा ए है, साबित कर दिए ना, ये साबित तो आपके पास हो गया। हाँ हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, हाँ जी सर, हाँ ठीक है, क्लास ले रहा हूँ सर, लाइव में हूँ ऐप पे। ओके सर, 1 घंटा में करता हूँ। ठीक है, यहां तक कोई अगर दिक्कत है मेरी जान तो बता देना। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है मेरी जान बताओ मेरी जान, मैं आपको ही जान समझता हूं। क्या लिखा सर, पहले ए डैश नहीं आ सकता है क्या? नहीं, आपकी बात समझ में आए। चांदनी कुमारी, सॉरी चंदा, चंदा पे एक गाना था लगता है, नहीं जी, चंदा,
तो चंदा ने पूछा है सर पहले ए डाइस नहीं आ सकता? हाँ आ सकता है, पहले ए डाइस रहेगा। ए डाइस बराबर आपके पास 1 2 3 है। चंदा, चंदा का क्वेश्चन, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के, अपने खाए थाली में, बउआ को दो प्याले में। ए डाइस इतना है चंदा, तो अब ए नहीं निकाल दोगे, बहुत बुरा है। अब ए डाइस है तो ये सूतल को ऐसे खड़ा कर देंगे, 1 2 3 हो गया चंदा। ए इतना तो ए डाइस इतना, वाइस वर्सा हो गया। चंदा कोई प्रॉब्लम? चंदा जानते हो इस पे 73 बच्चा कर दिया है, 23 बच्चा इसको कहा है कि पहले ए डाइस नहीं होगा, हो सकता है। हो गया, सब करा देंगे, किसी को टेंशन नहीं लेना है मेरी जान। हम जो है ना अंतिम में तुम बोलोगे ना हमको ये पढ़ा दीजिए, हम सब पढ़ा देंगे। किसी को कोई छुट्टल बढ़ल होगा ना वो भी कर देंगे। 18 तारीख को रेडी रहना, रिवीजन करवा रहा हूं, वन शॉट हमारा है, शेड्यूल लग गया है। वन शॉट है रिलेशन एंड फंक्शन का, जिसमें रिलेशन फंक्शन पूरा रिवीजन करवा हो जाएगा, पूरा बता देंगे। उसके बाद पी बाई क्यू क्वेश्चन कर देंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ठीक है, यूट्यूब पे हो जाएगा। तो ये चंदा का क्वेश्चन था, ठीक है, चंदा का हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है, अब आ जाता है कि सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है, ठीक है। ओके गुरुजी, अब हमारे पास है कि सिमेट्रिक कौन है और अस्क्यू सिमेट्रिक कौन है। ये हम पहले लाए थे लेकिन वहां पे बोले थे इसको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वहां पे टाइप जगह ही नहीं था। अब कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहला सिमेट्रिक वो होगा जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ऐरा गैरा नथु खैरा सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए हमारे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि रो बराबर कॉलम होंगे, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होंगे, जितना रो होगा उतना ही क्या होंगे, कॉलम होंगे, जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। सर एक, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर ए डाइस बराबर ए हो जाए, अगर आपके पास ए डाइस बराबर ए आ जाए तो इसे बोलते हैं राजा जी सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। यानी ए आई जे बराबर, देखोगे ये क्या लिखा, ये लिखा ए आई जे बराबर जे आई, मतलब रो को कॉलम में करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो हो गया सिमेट्रिक। यहां तक दिक्कत है, समझ में आया। सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स जो ए आई, देखो मैंने कहा ए डाइस बराबर अगर ए आ जाता हो तो वो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। हेलो चंदा, समझ में आया? चंदा आओ आओ, किसी का कोई कमेंट है इसमें? थ्योरम पे क्वेश्चन आगे तो है एनसीईआरटी में ना, और भी चीजें है तो वो करवा देंगे प्रियांशु, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे, सारे पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर ए दिया हुआ है तो ए डैश क्या होगा, ए दिया हुआ है तो स्मॉल ए डैश नहीं कैपिटल ए डैश लिखेंगे। छोटे लाल सिंह, छोटे लाल सिंह, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कंसीडर ए है, तो ए बराबर आपके पास क्या है, ए बराबर आपके पास 4√2 1/3 है। तो ए डाइस क्या होगा, कुछ नहीं, सुतल है, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया 4√2, सुतल खड़ा √2 1/3। ऐसे करना, ऐसे कर देना, ऐसे करना। ओहो, ए डाइस बराबर ए आ गया। अगर ए डाइस बराबर ए आ गया तो बोलो ये क्या होगा, लिखो क्या होगा। ए डाइस बराबर ए आ गया तो बताएं ये मैट्रिक्स क्या होगा। दिमाग वाला चैप्टर आगे स्टार्ट होगा, ये सब बेदिमाग वाला, ये सब तो घोड़ा बकरी के लिए चैप्टर है। दिमाग वाला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा छठा नहीं चौथा, पचमा, ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स होगा, वो भी घोड़ा उड़ा वाले, वो भी। तो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वहां से थोड़ा सा दिमाग लगेगा। ये क्या है, ए डैश बराबर ए आ गया तो ये हो गया मेरी जान सिमेट्रिक। चलेंगे आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है अस्क्यू सिमेट्रिक। तो अस्क्यू सिमेट्रिक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमारे पास ए डैश बराबर माइनस ए आ जाए मेरी जान, यानी यहां से कह सकते हो कि ए आई जे बराबर माइनस जे आई हो जाए। अगर ए आई जे बराबर माइनस जे आई हो जाए मेरी जान, तो इसी को तो बोलते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है मेरी जान तो मुझे बता दो। ठीक है, अगर ए डैश बराबर माइनस ए आ गया, हमने डैश निकाला, डैश का मतलब ट्रांसपोज निकाला और वो निगेटिव हो गया, और वो क्या हो गया मेरी जान? निगेटिव हो गया। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मैंने लिखा हूं कि ए डैश बराबर माइनस ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ए आई आई बराबर माइनस ए आई, इधर माइनस है, इधर प्लस यानी जीरो आ गया। ये कोई नया बात नहीं है। आगे देखते हैं। अब कहता है कि एक एग्जाम्पल है, इसका अगर ए डैश निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये सुतल है, ऐसे करोगे तो खड़ा 50, सुतल है खड़ा -50। अगर तुम ओहो ए डैश, ये सुतल है ऐसे खड़ा होगा तो 0.5, सुतल है खड़ा तो -50। अब अगर तुम देखोगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस को निकाल लोगे तो -0, 5 -5 और 0, यानी ए डैश बराबर माइनस ए, ए डैश बराबर माइनस ए। मैंने क्या किया? माइनस यहां से कॉमन ले लो, तो माइनस अगर यहां से लोगे तो यहां बचेगा 0, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा -5, यहां बचेगा 0, यानी ए डैश बराबर माइनस ए आ गया। ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स SSM, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा मेरी जान, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो मेरी जान। नो, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल ये है, तो ए डैश बराबर क्या होगा? ए डैश बराबर ये सुतल को खड़ा तो 0HG, सुतल ऐसे खड़ा -H0F, ऐसे सुतल था इसको खड़ा कर दिया, सुतल खड़ा तो -G -F और ये 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 0HG, माइनस कॉमन लेंगे तो -H0 हो जाएगा F, माइनस कॉमन लेंगे तो -G -F और 0, और 0HG -H0F -G -F0, यानी ए डैश बराबर -A, ए डैश बराबर -A है, ए डैश बराबर -A है। तो बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये कौन सा मैट्रिक्स है? अरे भाई यही सब पढ़ना है, मैं क्या करूं? इजी है तो मैं क्या करूं? नहीं पढ़ाए। ये कौन सा मैट्रिक्स है? SSM, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे देख लो। आगे हमारे पास कहता है कि देखोगे, कहता है द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, कहता है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कोई नया सा बात नहीं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा।
कहता है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, फिर कहता है इफ आज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज सिमेट्रिक हो जाएगा, के ए भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर अगला है द सम ऑफ टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज आपके पास अस्क्यू सिमेट्रिक। तो याद रखना है कि सम ऑफ टू अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फिर कहता है के इंटू अस्क्यू, तो ये अस्क्यू। कहता है इफ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इज अ अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ रियल नंबर इंटायर देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक और ए माइनस ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक। देखोगे हमारे पास अगर ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ये वाले पार्ट हमारा है सिमेट्रिक और ये वाले पार्ट है हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट यहां पे तुम देखोगे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2 प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a/2 माइनस ए डैश बाई 2, यानी a इक्वल टू, इससे तो ये कटेगा a/2 प्लस a/2 यानी a इक्वल टू a। यानी a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a को हम लोग सिमेट्रिक प्लस अस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 और ये आपके पास आगे देखोगे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, जो मैं लिखा हूं ये वाला a बराबर इतना, इसको याद रखना है। a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश, ठीक है। 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। अब कहता है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इतना एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक। इसको आपके पास जो अभी बताए हैं इस रूप में एक्सप्रेस करना है। ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक, ये हमारा क्या है सिमेट्रिक और ये हमारा है अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसको करना है, होमवर्क आ गया। अब हमारे पास रहा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3.2 और 3.3 हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट है, उसके बाद एक पॉइंट्स और हमें बचते हैं, अभी होमवर्क नहीं मिल रहा है, अभी और हम पीछे जाएंगे। थ्योरी में पढ़ाया हूं, ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हमारे एनसीईआरटी में भी है। ये आर.ए. सरवाल का क्वेश्चन था, ये आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में 7 मार्क्स में पूछा था, 7 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और 5 मार्क्स झारखंड बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में 7 नंबर में बिहार बोर्ड में पूछा था, 5 मार्क्स में ये पूछे थे। अब 7 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है। अब एक चीज और हमें बच रहे हैं मैट्रिक्स में, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, डॉट चेक कर लेते हैं मेरी जान। कुछ को तो केवल डॉट ही रहता है, डॉट एक बार सर अस्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया है, ठीक है। तो बताने वाली क्या बात है, हाँ, अगर हमारे पास a डैश बराबर माइनस a आ गया, a डैश की और माइनस a आ गया, तो ये हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए चंदा जी आपका हो गया। चंदा जी का सवाल था कि सर अस्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आएगा ना, हाँ तो माइनस आ गया, ठीक है। एमडी आदिब आपको बोल रहे हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, तो क्या नहीं आया बताएंगे।
दो ही बात बताया कि अगर ए डाइस बराबर ए आ जाएगा तो चलो बताओ क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे। फास्ट नहीं पढ़ा रहे यार, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत स्लो पढ़ाया जा रहा है। हम लोग को टीचर जब हम पढ़े थे, हमको याद है, एक दिन में मैट्रिक्स 1 घंटा में खत्म कर दिया था। एक दिन 1 घंटा, बहुत स्लो चल रहा है। पोल करवा दे, स्लो या फास्ट? रुको, कितना लोग को फास्ट लग रहा है, तो आप पोल करवा दो। फास्ट है जी या दुको ना, हम पोले करवा देते हैं ना। फास्ट अगर तुमको लग रहा है ना बाबू, तो तुमको आर्स ले लेना चाहिए था, हमें बोलना ऐसा नहीं चाहिए। फास्ट लग रहा है, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो और स्लो कटेंगे। चलिए पोल स्टार्ट है। फास्ट लग रहा है मेरे क्यूट क्यूट भाई और क्यूट क्यूट, इसका सही जवाब देना है। जो आपको लगता है, आपको ऑप्शन ए फास्ट लग रहा है, ऑप्शन भरना है, ए या बी। बी ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, नो नत लिखो, वरना पोल घबरा जाएगा। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है, इसको बी फील करोगे तभी पता चल पाएगा, इसको बी फील करोगे तब पता चलेगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा, वरना वो जीत जाएंगे ना जो इनको फास्ट लग रहा है। तो ऑप्शन आपके पास है ए बी सी, तो ऑप्शन लिखना है। बी अगर आपको नहीं लग रहा है तो बी लिखना है, तो ऑप्शन देना है ए या बी आपके पास। ऐसे तो हमें फास्ट तो हमें नहीं लग रहा है। कुछ लोगों को तो दोनों हम इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ लोगों को तो बीच वाला पसंद है। ऑप्शन सही भरना है, ए दो, चाहे बी दो, चाहे सी दो, चाहे डी दो। एक लिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए फास्ट लग रहा है जी। अरे आप वहां पे ए बी सी में लिखेंगे जवाब, चलेंगे। तो हमारे पास हमें फास्ट तो नहीं बुझा रहा है, हम बी मारते हैं। नहीं, तो इतना तो बच्चे रहेंगे ना। 75% बच्चे को फास्ट नहीं लग रहा है यार, डिस्टिंक्शन मार्क्स आ गया, अभी तक जवाब आ ही रहा है बी। तो बाकी जो इनको फास्ट लग रहा है ना भाई, थोड़ा बेस मजबूत करो, आपको जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है, बोलना नहीं चाहिए, बहुत बुरा लगता है यार। मैं हमेशा बोल रहा हूं, अगर आपको चौथा पांचवा का मैथ आता है तो हम क्लास 11 12 का मैथ सिखा देंगे यार। अब तुमको सोचो ना क्या दिक्कत है, अगर ए बराबर लिखा हुआ है यार 1 2 3 4, और हम लोग ए डाइस करते हैं, ये ऐसे सुतल है, इसको ऐसे खड़ा कर दो, तुम्हें खड़ा करने नहीं आता है, 1 2 3 4, तुम बोलते हो फास्ट पढ़ा रहा है। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है। सोचो इसमें क्या है, तुम्हें सुतल ऐसे था, इसको खड़ा कर दो, अब इसमें तुम्हें फास्ट लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं यार। तुम अपने मम्मी से पूछ लो ना, वो भी आंसर देंगे। अपने दूसरा क्लास का बच्चा होगा ना, उससे पूछ लो कि ये सुतल है, इसको खड़ा कर दो। फिर अगर इसी को ए डाइस का डाइस कर दिए, ये खड़ा है, इसको ऐसे सुता दो, ये खड़ा है, इसको सुता दो, तो तुम्हारी मम्मी भी सुता देगी। 1 2 3 4, झाड़ुआ से मार लगेगा। अगर घर में कोई वीडियो देख रहा होगा ना तो तुमको कूट देगा। अगर आसपास भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, तो तुमको कुटैया हो जाएगा कि ये तुम नहीं समझ रहे हो, ये तुम नहीं समझ रहे हो, और बोलते हो फास्ट। नहीं बोलता है, आंख है भरी भरी और दिल लगाने की बात करते हो। नहीं ना, ये तुम्हें फास्ट लग रहा है। बिपिन यादव ज्यादा नहीं, बिपिन यादव को तो कुटैया चाहिए, उसको कुटैया चाहिए। उसके घर में फोन लगा के उसके पापा को बोलना है कि बिपिन यादव को कूटिए जरा। वो पढ़ता लिखता नहीं है, वो आईडी खोजता है मुस्कान का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग का था, थ्योरी हम लोग का 3 पॉइंट देखोगे।
हम लोग का 3.1 कंप्लीट करा दिए थे, 3.2 और 3.3 यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है, कुछ कंसेप्ट नहीं था, थ्योरी क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 स्टार्ट हो गया था। 3.2 में मैं दिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद 3.2 में भी चलेंगे। चलोगे, ये 3.2 है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 6 से होंगे। क्वेश्चन नंबर कहां से था बाबू? 6 से होगा। 5 तक तो हम लोग अगले क्लास में कर चुके थे, देखोगे। अब कहता है मेरी जान कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब एक बच्चे लिख रहे हैं पोल कीजिए। देखिए, अब ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, उनको पोल चाहिए। एक से एक बच्चे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? चलोगे, आपके पास है, सॉल्यूशन करेंगे तो कॉस थीटा से अगर इसको गुना करेंगे मेरी जान, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा से इसको गुना करेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसके बाद मेरी जान कॉस थीटा से इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से इसको गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन से इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से इसको गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ना है तो एकर पहला में जुटेगा मेरी जान, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसमें रहेगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये रहेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखोगे ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या होगा 1, इससे ये कटेगा। देखोगे अब इसमें दिक्कत है यार कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 1। ये क्या देगा 1, यानी 1 0 0 1 1 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे हम लोग आई भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, आई बोल सकते हैं, आई लव यू नहीं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है मेरी जान तो मुझे बताओ। ये कुछ लोग आते हैं स्पैम करने, तो उन्हें करने देना, अपने दिल पे हाथ धर के बोले। अब अगर यहां नहीं समझ, अगर ये सब में दिक्कत है मेरी जान तो मुझे बोलना, हम में दिक्कत नहीं है। आप समझ रहे हो किस में दिक्कत है? मैं इतना बोल सकता हूं, हम में दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत कर लो ना। किसको नहीं लगता है यार, वो बच्चे को दिक्कत है ना। मैं जानता हूं कि आपकी जो उम्र है ना मेरी जान, उस उम्र में धड़कन दुगनी गति से धड़कता होगा। वही बच्चे नहीं बना पाते होंगे जिनको लगता होगा काश कोई लड़की मुझसे प्यार करती, काश कोई लड़का मुझसे प्यार करता, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता। कोई किसी से प्यार क्यों करेगा मेरी जान? कोई किसी से प्यार मोहब्बत नहीं करता है सिवाय आपके मम्मी पापा, आपके फैमिली मेंबर। कोई किसी से नहीं करता है। तो नहीं है तो छोड़ दो ना। आपको दिक्कत इस बात का है कि आपका कोई एक दोस्त नहीं है, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आप जब रील्स देखते होगे तो बोलता है भाई तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम जन्म लिए हो जनगणना के लिए। हाँ, कितना गंदा रील है यार। हम जन्म हमारे मम्मी पापा ने दिया है, सब कुछ कॉपी लाके मम्मी पापा दिए, कलम मम्मी पापा लाके दिए, शर्ट पैंट सब कुछ मम्मी पापा लाके दिए हैं, बढ़िया बढ़िया। तो एक लड़का भी लाके दे देंगे, एक लड़की भी लाके वो दे ही देंगे, शादी विवाह करवा ही देते हैं। अपना दिमाग क्यों लगाए? क्योंकि असली दिक्कत यहां पे है कि आप पढ़ते नहीं है। आप इंस्टा पे जिसको तिसको फॉलो करते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको मैसेज भेजते हैं कि किसी प्रकार कोई मिल जाए।
नहीं मिलता बाबा। हकीकत बात बताते हैं, जिंदगी में अगर आपने सुना होगा कि राहु केतु ग्रह होता है, राहु केतु ग्रह का नाम सुना है कि राहु चल रहा है, किसी का शनि चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके जिंदगी में एक पढ़ने वाला लड़का के जिंदगी में अगर एक लड़की आ जाता है तो समझ लीजिए कि राहु केतु धूम केतु शनिचरा सारा एक साथ चलना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज लड़की के साथ, कोई पढ़ने वाली लड़की के जिंदगी में अगर कोई लड़का आ जाए तो समझ लेना कि सारा ग्रह एक साथ चलना स्टार्ट हो गया, पढ़ाई नहीं हो पाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो साथ रह के पढ़ लेते हैं। इसलिए इस चीजों को छोड़िए। आप कॉलेज जाते होंगे, आप कोचिंग क्लास जाते होंगे तो लगता होगा कि कोई हमसे प्रेम करता, नहीं करेगा, नहीं करता है। और आज के जमाने में तो प्रेम तो होता ही नहीं है, आपके साथ खेल जाएगा झूठ मूठ का ये जो चीजें हैं। तो बचो इस चीजें से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको हम कसम से मैं बोल रहा हूं, आपको दिल से हम छोटा भाई और छोटी बहन मानते हैं यार। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ कोई धोखा हो, कोई ये चीज हो। हम चाहते हैं कि आपको इजी है। मैट्रिक्स हमें टीचर को पढ़ाने वाला चैप्टर नहीं है, डिटरमिनेंट्स टीचर के पढ़ाने वाला चैप्टर्स नहीं है। क्लास 12th में टीचर का पढ़ाने वाला चैप्टर है कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D, प्रोबेबिलिटी। बस इतना ही टीचर पढ़ाए, बाकी तो बच्चे खुद पढ़ते हैं ना। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 बनेगा। क्वेश्चन 7 कितना लोग पढ़ लिए हैं यार? घर में देखो ना यार, हम लोग गरीब इंसान हैं। हम लोग के घर में जो देखते हैं ना, हमारे पिताजी जब शादी विवाह होता था ना तो फुल पैंट निकलता था, उसको पहन के जाते थे, आते थे, फिर रखा जाता है। वो फुल पैंट शर्ट में वो पूरा शादी फंक्शन सब देख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग के लिए नहीं, एक चीज और मैं बोलता हूं, अगर किसी को आदमी कोई गिफ्ट देता है, 100 को रुपया दे देता है ना, अगर उसकी गर्लफ्रेंड को 400 का जींस दे दे, पैंट दे दे, चाहे कुछ गिफ्ट देगा ना, उसको बहुत याद रखता है। लेकिन माँ बाप न जाने बचपन से कितना कपड़ा उसको पहनाया होगा, उसका कोई याद नहीं है। लेकिन अगर गर्लफ्रेंड उसको अगर एगो टी शर्ट दे देगा ना, बॉयफ्रेंड उसको अगर एगो जींस दे देगा ना, तो बहुत याद रखेगा। लेकिन माँ बाप न जाने बचपन से कितना कपड़ा पहनाया होगा, छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ये हो गया, उसको कोई याद नहीं रखता है। हम लोग बहुत गरीब इंसान हैं। तो थोड़ा सा गरीब का क्या है, गरीब का एक ही चीज है, वो पढ़ाई करे। अंबानी जी का तो बच्चा यहां एडमिशन नहीं लिया है। एक बच्चा लिख रहा है, बहुत रोए हैं हम आज। हमें मत रुलाइए, हम रुला नहीं रहे हैं, आपका बड़ा भाई है। हम चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें। हम लोग बहुत गरीब हैं। हम लोग देखे हैं यार, घर में एगो चप्पल पहन के माँ बाप रह जाते हैं, खाली पैर चलते हैं कि चप्पल खराब हो जाएगा। समझते हो कि कितना गरीबी है? चप्पल खराब हो जाएंगे, नया लेना पड़ेगा, टूट जाएगा। जब चप्पल टूटता है ना तो उसको सिलवा के घर वाले पहनते हैं, और हम लोग को नया चप्पल ला के देते हैं अपने माँ बाप। तो उसका कर्ज उतार दो यार। ये फगुनिया के चक्कर में मत रहो, मांझी के चक्कर में मत रहो। चलो देखते हैं, ये बना लिए हो। हम बोलना नहीं चाहते हैं, हम सीधे इंसान हैं, इमोशन वाले हैं। हम मोहब्बत आपसे करते हैं। हमसे लोग पूछता है कि आप इतने उम्र में किसी से मोहब्बत किए? हम बोले नहीं किए, हमारे पास हिम्मत ही नहीं करने का। हमें पता है कि क्या होता है मोहब्बत में। हमको हर कुछ माँ बाप ला के दिया है। शादी विवाह भी माँ बाप करा देगा। कलम लाया माँ बाप, एडमिशन कराया माए बाप, पैंट शर्ट ला के दिया माए बाप, बोलना सिखाया माए बाप, तो शादी भी माए बाप कर दे। हम वो वाले आदमी हैं, अपने मन से कुछ नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं है। चलो देखते हैं मेरी जान, ये बना लोगे? ठीक है, बन गया भैया। देखोगे, आपसे कहता है एक्स और वाई निकालें। हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये सब पूछता है मेरी जान। तो आपके पास 7 0 है, 2 5 है। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर आपके पास है 3 0 0 3। आप क्या करोगे? आप दोनों को ऐड कर दोगे।
ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये 2x माइनस वाई प्लस वाई खत्म, और ये 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 में 2 जोड़ोगे ये नीचे वाला आपके पास 2 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, एक कर पहला में तो 7 में 3 जुड़ा तो 10 हो गया, 0 में 0 जुटा तो 0, 2 में 0 जुटेगा 2, 5 में 3 जुटेगा 8। 2x बराबर इतना है, इधर गुना में 2 इधर जाएगा भागा में 2, यानी यहां से x बराबर क्या होगा, यहां से x बराबर हो जाएगा 1/2 10 0 2 8। अब इस 1/2 से सबको गुना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 5 10 5 0, 2 से 2 कटेगा 1, 2 दूना 2 चौके 8 4। ये हमारा x का मान आ गया। जब x आ गया है तो y आराम से निकल जाएगा, x का मान यहां पे रखो या इसको घटा दोगे या इसको घटा दो या x का मान यहां पे रख दो, आपके पास यहां x है, x बराबर रखेंगे 5 0 1 4, अब प्लस क्या है y बराबर क्या है 7 0 2 5, इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरी जान 7025 माइनस 5014, यानी y बराबर 7 में से 5 जाएगा 2, 0 में से 0 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो मेरी जान, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है? अब इसमें करना क्या है यार, ये तो अरे y में से y कटेगा, प्लस y माइनस y खत्म, x प्लस x क्या हुआ 2x, इस दोनों को जोड़ दिया, 2 समीकरण है, 10वां में पढ़ते थे। अब ये x प्लस x 2x हो गया, इधर गुना में 2 इधर आएगा भागा में 2, 1/2 से एक बच्चा लिखा नहीं समझ में आया, सोचो यार कि उसको कितना मेहनत करना होगा। 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 होगा, 0 में 2 से भागा देंगे 0 होगा, ये 1/2 का मतलब क्या, 2 से भागा देंगे 2 को तो 1 होगा, 2 से भागा देंगे 8 को तो 4 होगा। इसमें क्या दिक्कत है मेरी जान, 10th पास कर लिए हो ना, चौथा पचमा का मैथ आना चाहिए मेरी जान, अगर ये नहीं आता है ना तो बहुत दिक्कत है। अब मैं क्या करूं, और दूसरी बात, मजाक कभी नहीं करना है, अगर चीजें समझ में आ गया है तो मजाक में नहीं लिखना है कि नहीं समझ में आया, क्योंकि इस जिह्वा पे 24 घंटा में ना एक बार सरस्वती बैठते हैं, फिर वही हाल हो जाएगा ना कि तुमको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। तो अपने टीचर से मजाक नहीं करना है ज्यादा, दूसरे चीज पे मजाक करेंगे ना, सर आपके बाल में कुछ लगा हुआ है, सर आपका कान ऐसे है, कुछ इस चीज पे करेंगे। पर अगर आप इनपुट हमें गलत दोगे ना तो हम आउटपुट गलत देंगे। आप समझ रहे हो और झूठो लिख दोगे कि नहीं समझ रहे हैं, तो इससे हम परेशान हो जाएंगे ना कि जो हम बता रहे हैं बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो पूरा चीज गलत हो जाएगा। तो ये माफी के लायक नहीं है, सही चीजें लिखना है, वरना बच्चा समझ रहा है विपिन यादव नहीं बनो। विपिन यादव समझता है, लिखता है नहीं समझ में आया, वो हम मैसेज करता है कि सर हम आपको चिढ़ाते हैं ये चीज लिख के, तो टीचर को नहीं चिढ़ाना है ना। अब लिख रहा है आगे कर, देखिए तो आगे सेम है, ये बन जाएगा, ये बनेगा 7, यस या नो, जल्दी करो, ये बनेगा 2x प्लस 3y, और यहां क्या है 3x, बन जाएगा यस या नो, 3x प्लस 2y बनेगा, यस 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 बन जाएगा ना मेरी जान। झूठ मत लिखना है, मुझे बहुत नफरत है झूठ बोलने वालों से। जब हिम्मत नहीं है तो वादा मत करो हमसे। यस सर, ये ऐसे करोगे, इसको 3 से गुना कर दो, इसको 2 से, इसको 3 से गुना करोगे, इसको 2 से, फिर घटा लोगे, खत्म हो जाएगा। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th में पढ़े हैं, बन जाएगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। ये होगा, ये क्या कहता है, फाइंड x एंड y, y बराबर इतना है, देखोगे तो y बराबर यहां रख दो,
आपके पास क्या है 2x प्लस वाई बराबर है 3214 बराबर है आपके पास 10 माइनस 3। एकदम सिंपल समझो ना, आप इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 32 माइनस आपके पास 3214। अब ये घटेगा, कर लोगे, इधर गुना में 2 उधर जाएगा भागा में 2, x का मान निकल जाएगा, यहां पे रख देना है, y का मान निकल जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा ना मेरी जान, हो जाएगा ये। जल्दी बोलो, किन्हीं का कोई डॉट है? सर इक्वेशन मानकर बना सकते, मान लीजिए विकास कुमार, इक्वेशन ऐसा भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कर लो, इक्वेशन मान के बना सकते हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये होगा पहले काम, फाइंड एक्स एंड वाई, इसको 2 से गुना कर लेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे। देखोगे ऐसे मैं कर देता हूं, 2 से गुना करोगे तो 2, 2 से गुना करेंगे 6, 2 से गुना करेंगे 0, 2x और प्लस y012 बराबर आपके पास है 5618। अब इसको जोड़ो तो ये इसमें जुटेगा तो 2 प्लस y, 6 में 0 तो 6 हो गया आपके पास मेरी जान, 0 में तो 0 और यहां 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 5618। अब एक कर पहला के बराबर तो 2 प्लस y बराबर हो जाएगा 5 और ये किसके बराबर, इसके बराबर, तो 2x प्लस 2 बराबर 8। अब निकल जाएगा y इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मेरी जान? आगे देखो, ये बनेगा, सेम चीज है, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 3 से हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, इसको 2 से गुना करोगे तो क्या मिलेगा 2x 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 6 बराबर क्या होगा 9, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 6 तिहाई 18। अब कर लोगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या होगा मेरी जान, पहला काम 1 से गुना करेंगे तो सबको 2x और ये हो जाएगा 3x, y से गुना करेंगे तो माइनस y और ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10 5। अब देखोगे ये आ जाएगा, जोड़ोगे तो 2x माइनस y, ये आ जाएगा 3x प्लस y बराबर क्या है 10 और 5। अब ये क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 10, 3x प्लस y बराबर 5, ये हो जाएगा। सुन रहा है ना तू? ठीक है, वेरी इजी। विपिन यादव अब लिखा है वेरी इजी, तो विपिन मजाक नहीं करते हैं, ठीक है, छुट्टी दे रहे हैं, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, छुट्टी देंगे। 3.2 को कर लेते हैं और अगले क्लास में 3.3 को करेंगे। मैट्रिक्स में 2 क्लास में खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो हो गया। आगे देखोगे, यहां ये कर लोगे 3 से गुना, ये कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना मेरी जान ये? यस सर। क्वेश्चन 13 देखोगे, अब यहां पे क्या है, देखोगे यहां पे तुमको घबरा जाओगे कि सर एफ और एफ वाई, ये झारखंड में, यूपी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में भी पूछा है। देखोगे एफ एक्स बराबर आपके पास ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहां 0, यहां साइन एक्स है, यहां कॉस एक्स है और यहां 0 है, ये 0 0 1 है।
अब हमारे पास आएगा एफ वाई, यहां एक्स था तो यहां एक्स, यहां हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, यहां हो जाएगा आपके पास क्या, साइन वाई कॉस वाई 0 और ये 0 0। अब क्या कहता है एफ एक्स इंटू एफ वाई, इन दोनों को गुना करोगे और आपके पास फार्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये बन जाएगा, इस दोनों को गुना करोगे तो कॉस ए एक कर पहला से गुना होगा, एक कर दूसरा के साथ गुना होगा। इस ढंग से करोगे तो एफ एक्स प्लस वाई आ जाएंगे। फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। फिर यहां पे कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा जो लगा लेना है। यस सर, आगे देखते हैं। ये कहता है सो डैट इतना बराबर इतना नहीं है, ये दोनों को गुना करेंगे इतना के बराबर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ये इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे बराबर नहीं आएगा। छुट्टी दे रहा हूं बाबू, इस दोनों को गुना करना सिखाया हूं, इस दोनों को गुना करेंगे इसके बराबर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। अब देखोगे ये क्या है, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, मतलब ये वाला, मेरी बात समझना, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, -5a का मतलब इतना गुना इतना, 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये ए स्क्वायर आ गया। अब -5a तो -5 से गुना करेंगे ए को, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और 6i, तो 6i का मतलब 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i हो गया 3/3 का, क्योंकि आपके पास ये था। अब ये कर लोगे, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i आ जाएगा। आगे देखते हैं सेम चीज, ए क्यू 2i का मतलब क्या होगा, 2 1 0 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1, 7a ये वाला, ये खत्म। ये कहता है कि फाइंड के आपको निकालना है, तो के कैसे निकलेगा मेरी जान, तो के आसान है। तो इधर आपके पास माइनस में, यानी कि देखोगे आपके पास ए है, यहां पर के है, फाइंड के, ए बराबर आपके पास के ए -2i, इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, ए प्लस 2i बराबर के ए, तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/a और आपके पास a प्लस 2i। ठीक है, अब ये काम हो जाएगा। ये कर लोगे HW, हाँ नहीं कर देंगे, इसको खत्म कर दो। अगला एक्सरसाइज 3.3 HW रहेगा, बनाना, जो नहीं बनेगा उसको बता देंगे। ओके भैया 2 मिनट और रुकोगे। कहता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट i प्लस ए बराबर i माइनस ए, आराम से हो जाएगा। i क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1, चलो गए, इसको तो कर लेना है, इजी है, ये भी हो जाएगा, ये देख लेना, और ये चलो, ये हमारा है, अगले क्लास करेंगे HW। इसको बनाना है, इसको बनाना है मेरी जान। इसे कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये खड़ा है, ऐसे खड़ा है, सुत जाएगा तो करेगा 5 1/2 और -1, ये ट्रांसपोज हो गया। जो नहीं बनेगा तो करना है, अगर कोई क्वेश्चन 3.2 में नहीं बना तो अगला क्लास बता देना, हम रखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ डॉट चेक कर लेता हूं, मुझे पता है कि किसी से अगर 3.2 का हम बोले कि ये क्वेश्चन कर लेना, अगर नहीं बना तो अगला क्लास मुझे बता देना, हम उसको बता देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। सर 16 नंबर क्वेश्चन में आई का वैल्यू कहां से ले रहे हैं, आई का मतलब देखोगे, अक्षय कुमार, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर 2/2 का मैट्रिक्स चल रहा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये तो बताया गया है। अगर 3/3 का है मैट्रिक्स
तो आइए क्या होगा 1001001001, ये 3/3 के लिए हो गया। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन 3.2 में आपसे नहीं बना तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे, लेकिन ट्राई करना है, ठीक है, ट्राई करना है, ठीक है। ITF का 5 मार्क्स वाला वो भी करवा देंगे, आप उसका टेंशन नहीं लो। 3.3 पूरा हो गया है, ठीक है, तो ये हमारा पास खड़ा था, ये सुत गया। और भी देखिए, ये देखोगे फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ, तो 3.3 ये आपका होमवर्क है, इसको बनाइएगा, पूरा थ्योरी दिया गया है, कहीं दिक्कत रहेगा हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में केवल क्वेश्चन चलेगा एनसीईआरटी वाले, ठीक है। और किसी को 3.2 का एक क्वेश्चन नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलोगे मेरे जान, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है। हाँ, होमवर्क में आ गया 3.3, 3.3 आपको ट्राई करना है, जितना बने उतना बनाना है, और ये आपका थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बाबू, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।